चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम मॉडल पेपर की सीरीज कर रहे हैं तो उसमें आज का मॉडल पेपर ये रहेगा उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 का जीव विज्ञान का पेपर रहेगा आपके, जो कि 56 नंबर का होने वाला है। तो देखिए खंड आपको इसमें एमसीक्यूज प्रश्न आते हैं, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में रहने वाले हैं। यहाँ पे आपके प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का रहेगा एमसीक्यू, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शंस भी यहाँ पे दिए जाएंगे। क्या तो पहला क्वेश्चन है आपके, किसी पौधे 2n = 28 के परागकण को संवर्धन माध्यम में वृद्धि करने पर कैलस प्राप्त होता है। कैलस की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? तो गुणसूत्र की संख्या इसमें रहेगी आपके 14। क्या रहेगी? 14 गुणसूत्र यहाँ पे आपके रहेंगे। क्या सेकंड क्वेश्चन है आपके, शुक्राणु की पूंछ को गति करने के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में कौन से रिलैक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है? तो ये गर्भाशय करता है। निम्नलिखित में से लोगों की जनन संबंधी समस्या है? सगर्भता, गर्भपात, प्रसव, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या आएगा आपके? उपरोक्त सभी आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके, मेंडेलियन कारक का पृथक्करण के दौरान होता है। तो क्या होता है इसमें? एनाफेज फर्स्ट। ये क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यदि एक वर्ण अंधा स्त्री एक ऐसे पुरुष से विवाह करती है जिसकी माता भी वर्ण अंध थी, तो इसकी संदर्भता में वर्ण अंधता का योग क्या होगा? तो इसका योग रहेगा आपके 100%। क्या रहेगा वो? 100% रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके 7वां क्वेश्चन। क्लियर दिख रहा है यहाँ से। यदि दो लगातार क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर है तो एक स्तनधारी कोशिका की डीएनए द्विकुंडली में क्षार युग्मों की कुल संख्या 6.6 × 10⁹ बीपी है, तब डीएनए की लंबाई लगभग होगी। तो कितनी होगी इसकी लंबाई? इसकी लंबाई रहेगी आपके 2.2 मीटर। क्या रहेगी इसकी लंबाई? 2.2 मीटर। डीएनए संश्लेषण के विशेष रूप से किसी रेडियो लेवल के समावेश का अनुपात लगातार मापा जाता है? थाइमिडीन से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऐसे जीव का सही उदाहरण को संदर्भित करता है जो मानव क्रियाओं द्वारा वातावरण में बदलाव के कारण विकसित हुए हैं? तो यह है खरपतवार के शाकनाशिका प्रतिरोध गैलापेगोस द्वीप की डार्विन फिश है। यूकेरियोट्स में ड्रग्स का प्रतिरोध या मनुष्य द्वारा बनाई गई पालतू पशु जैसे। तो इसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों ऑप्शन क्या रहेंगे? राइट रहेंगे। तो इसमें 2, 3 और 4 क्या रहेगा आपके? करेक्ट आंसर रहेगा। इस बार क्या है, बोर्ड आपको इस वाले पैटर्न में भी एमसीक्यूज देगा, ताकि क्या है आपको बिल्कुल एक एक चीज़ें बहुत ध्यान से नोटिस करनी है। क्या अगला क्वेश्चन है आपका 10वां, हेरोइन नामक ड्रग्स कैसे संश्लेषित की जाती है? तो हेरोइन नामक मॉर्फिन के एसिटाइलिनकरण से क्या होता है? हेरोइन नामक ड्रग को संश्लेषण किया जाता है। मलेरिया रोगी में कपकपी का कारण है, तो इसमें क्या कारण होता है? तो इसका कारण रहता है आपका हीमोजोइन क्या रहता है? इसका कारण रहता है। निम्न में से रुधिर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला व्यावसायिक कारक है, तो कौन सा कारक है? आपको 4 ऑप्शन है, लाइपेज, साइक्लोस्पोरिन, स्टेनिन या स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो इसका आंसर रहेगा आपके स्टेनिन। क्या रहेगा? स्टेनिन। अगला है 13वां क्वेश्चन आपके, कवक एक पादपों के साथ सजीवी संबंध कहलाता है? क्या कहलाता है सजीवी संबंध? माइकोराइजा। बाजार में भेजने से पहले अभिव्यक्ति प्रोटीन के पृथक्करण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन? इस प्रक्रिया को बोलेंगे अपन अनुप्रभा प्रक्रमण कहा जाता है। क्या रोजी गाय के दूध में क्या मिलता है जो साधारण गाय के दूध में नहीं मिलता है? तो रोजी गाय में मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन मिलता है। क्या ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है इस बार। लघु गुणक समष्टि वृद्धि किस समीकरण के द्वारा अभिव्यक्त होती है? तो ये रहेगी आपके dN/dt = Rn कोष्टक K - N/K। इस वाले से क्या होगा? ये सोल्व होगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपके 17 क्वेश्चन रहेगा, खाद्य जाल में ऊर्जा प्रवाह होता है। अब देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या हैं।
तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें आंसर रहेगा आपका एक दिशीय। अगला क्वेश्चन है आपका 18वां, सार्वभौमिक विविधता किसे कहा जाता है? तो सार्वभौमिक विविधता आनुवंशिक विविधता को कहा जाता है क्या? ठीक है, यहाँ पे आपके MCQ फिनिश होते हैं। अब आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे क्या? ये भी आधे आधे नंबर के रहेंगे आपके। इसमें पहला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? तो इसमें आएगा SG नवाइश्चिन ने क्या किया था। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु के अग्र टोपीनुमा भाग को क्या कहते हैं? तो एक्रोसोम कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपके, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का वह भाग है जो मादा एनाफ्लिज में संपन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे लैंगिक कहा जाता है क्या? फोर्थ है, टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित है, इसमें क्या आ जाएगा? स्मृति आ जाएगा। 5वां क्वेश्चन है आपके, बायोगैस के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले सूक्ष्म जीवों को मिथेनोजन कहा जाता है, क्या बोला जाता है? मिथेनोजन कहा जाता है क्या? अगला क्वेश्चन है आपको, एक वाहक में संलग्नी DNA की प्रति की संख्या नियंत्रित करने वाले अनुक्रम को क्या कहते हैं? तो इसको ओरिसाइट कहते हैं, क्या बोलते हैं? ओरिसाइट कहा जाता है। एलिसा तकनीक के सिद्धांत पर कार्य करता है, एलिसा किस तकनीक पर काम करता है? तो प्रतिजन प्रतिरक्षा पारस्परिक क्रिया पर क्या करता है? काम करता है। अगला क्वेश्चन है, RNA अंतरशेप में सभी ससीम केंद्र की जीवों में सुरक्षा की एक विधि है, तो कौन है यहाँ पे सुरक्षा की? स्पर्धा मोचन, यहाँ पे क्या, सॉरी, कोश की सुरक्षा की एक विधि है। एविंगडन कछुआ बकरियों की एक उच्च चारण क्षमता के कारण 1 दशक बाद गैलापागोस द्वीप समूह में विलुप्त हो गए, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्पर्धा मोचन कहते हैं क्या? लास्ट क्वेश्चन है आपके, प्राकृतिक वर्णन द्वारा विकासीय परिवर्तन स्तर होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपके समष्टि आ जाएगा, क्या आ जाएगा? समष्टि स्तर पर। तो यह भी आपके यहाँ पे फिनिश होता है MCQ भी। अब आपके थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, चमगादड़ द्वारा परागित 2 पुष्पीय पादपों के नाम लिखे, तो इसमें आ जाएगा कचनार और कदम्ब का पौधा। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड, भ्रूण का माता के गर्भाशय में से संबंध बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो भ्रूण का माता के गर्भाशय से संबंध बनाने की क्रिया को बोलते हैं अपन आरोपण, इम्प्लांटेशंस। वर्णांतता के व्यक्ति कौन से रंग वर्ण विभेद नहीं कर पाता? तो वर्णांतता व्यक्ति लाल व हरे रंग के वर्ण में विभेद नहीं कर पाता। अगला क्वेश्चन है, उस एंजाइम का नाम लिखें जो अनुलेखन में सहायता करता है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके RNA पॉलीमरेज विकर्ण। अगला है, लीमर, बंदर, कपी व मनुष्य स्तनधारी किस गण के सदस्य हैं? तो ये गण आ जाएगा इसमें प्राइमेट गण के सदस्य होते हैं। जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कौन सी कवक का उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया जाता है? तो इसमें आ जाएगा ट्राइकोडर्मा कवक। जुगाली करने वाले जीवों पशुओं की आहार नाल में रुमेन भाग में सेल्यूलोज पचाने में सहायक कौन सा सूक्ष्मजीव पाया जाता है? तो इसमें आएगा मिथेनोबैक्टीरियम जीवाणु, सूक्ष्मजीव इसमें पाया जाता है। JMO का व्यवहार किस पर निर्भर करता है? तो JMO का व्यवहार, इनका व्यवहार स्थानांतरित जीन की प्रकृति, परपोषी पौधों, जंतुओं तथा जीवाणुओं की प्रकृति व खाद्य जाल पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्प्रवासन से आप क्या समझते हैं? तो उत्प्रवासन से भाई समष्टि के व्यष्टि की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं चले गए, उनको क्या बोलते हैं? उत्प्रवासन कहते हैं। विश्व में न्यूनतम जैव विविधता स्तर कहाँ पर पाई जाती है? ध्रुवों के न्यूनतम जैव विविधता स्तर पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फ होती है क्या? तो इसी के साथ ही आपका सेक्शन है पूर्ण रूप से यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आ रहा है आपके खंड ब, वृषण के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें क्या करना है आपको? वृषण टेस्टिस की संरचना का नामांकित चित्र आपको इसमें बनाना है क्या? अगला 5वां क्वेश्चन है, परखनली शिशु पर टिप्पणी लिखिए। तो परखनली शिशु, इसको टेस्ट ट्यूब बेबीज भी अपन इस पे कहते हैं। कुछ महिलाओं में अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है, जिसके कारण अंडे का निषेचन नहीं हो पाता है। इस समस्या का निदान परखनली शिशु तकनीक की सहायता से किया जा सकता है। इस तकनीक में स्त्री के अंडाशय से एक या अधिक परिपक्व अंडे एक विशेष पिचकारी द्वारा खींचे जाते हैं या सिरिंज द्वारा खींचे जाते हैं। इन अंडों को स्त्री के पुरुष साथी के शुक्राणुओं के साथ एक डिश में अनुकूलित परिस्थितियों में कुछ घंटों के लिए रखा जाता है। शुक्राणु अंडों को निषेचित करते हैं और
इससे एक भ्रूण निर्मित होता है, तब यह इस भ्रूण को स्त्री के गर्भाशय में प्रवेश करवाया जाता है, जहाँ पर इस एक शिशु के रूप में परिवर्तित होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है क्या। अगला है समजातता तथा समवर्तता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोनों तरफ आप अलग अलग कॉलम बना लेना। तो समजातता में आपको लिखना है वे अंग जिसकी उत्पत्ति समान हो लेकिन बाह्य संरचना व कार्य भिन्न भिन्न हो, तो उसको क्या बोलते हैं, समजात अंग बोलेंगे। इधर लिखना है वे अंग जिनकी मूलभूत संरचना एवं उत्पत्ति भिन्न हो लेकिन कार्य समान हो, समरूप अंग कहलाते हैं। अगला पॉइंट आपको समजातता में लिखना है अंगों की संरचना उद्भव समानता को समजातता कहते हैं, और ऐसी स्थिति इधर इनकी ऐसी समानता को समरूपता कहते हैं क्या। उदाहरण केवल बैल, पक्षी, चमगादड़, घोड़े, मनुष्य, अग्रपात समजात होते हैं, आपको समजातता का एग्जाम्पल है। और इधर लिखना है आपको कीट, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख समवर्ती अंग कहलाते हैं क्या। स्पाइरुलिना का खाद्य के रूप में क्या महत्व है। तो स्पाइरुलिना नीलहरी शैवाल का सदस्य है। इसका उपयोग संपूर्णतः आहार के रूप में किया जाता है। स्पाइरुलिना में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल, विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम तथा वसा, पिगमेंट्स, ये सभी तत्व इसमें क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। स्पाइरुलिना में उपस्थित प्रोटीन की खास बात यह भी है कि यह ठीक वैसा ही होता है जैसा कि शरीर स्वयं अपने लिए तैयार करता है। इसमें दूध के बराबर कैल्शियम पाया जाता है एवं गाजर के मुकाबले 15 गुना अधिक विटामिन ए होता है। तो ये वाली पॉइंट आप इसमें ऐड आपको करना है कि भाई इसमें क्या होता है, 15 गुना गाजर के मुकाबले 15 गुना विटामिन ए इसमें उपस्थित होता है क्या। अगला क्वेश्चन है आपका, केवल योजनात्मक आरेख की सहायता से इको R1 और डीएनए लाइगेज की क्रिया द्वारा पुनर्योजन डीएनए का निर्माण 3 चरणों में दर्शाइए। तो इसको आपको क्या डायग्राम से समझाना है इसको, ठीक है। आपको इसमें तीनों डायग्राम बिल्कुल अच्छे से बनाने के इसमें आपको समझाने हैं क्या। अगला क्वेश्चन है आपके 9th वाला, इसमें आपको 2 सेक्शन दिए गए हैं। आरडीएनए तकनीक का वर्ण योग्य चिन्हक की भूमिका का वर्णन कीजिए, और का ई कोलाई के लिए उपयोगी माने जाने वाले ऐसे ही एक वर्ण योग्य चिन्हक का नाम लिखिए। तो इसमें पहले वाले क्वेश्चन में आपको आंसर में लिखना है कि आरडीएनए तकनीक में वर्ण योग्य चिन्हक का उपयोग ट्रांसफॉर्मेट की पहचान कर सबल ट्रांसफॉर्मेट को चुनने के लिए किया जाता है, और ये नॉन ट्रांसफॉर्मेट को समाप्त करने में सहायक होते हैं। ये बहिर्जात डीएनए वाली कोशिकाओं को उत्तरजीविता का लाभ प्रदान करते हैं। और इस वाले क्वेश्चन में लिखना है ई कोलाई के लिए उपयोगी माने जाने वाले ऐसे ही एक वर्ण योग्य चिन्ह का नाम है टेट्रासाइक्लिन, जो कि क्या है, प्रतिजैवक के प्रति प्रतिरोध कंडक्ट करने वाली एक जीन है क्या, ठीक है। तो इसको ये आपका फिनिश होता है। ये आपके 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन है, परजीवी जंतु की परिभाषा लिखिए। परजीवी जंतु से मानव का होने वाला एक लाभ लिखिए। तो परजीवी जंतु, जिनको हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी कहते हैं, कि ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त बाहरी जीन व्यवस्थित होता है जो अपना लक्षण व्यक्त करता है, इसे क्या बोलते हैं, अपन परजीवी जंतु कहते हैं। और लाभ में अपन बेनिफिट्स में इसमें लिख सकते हैं, परजीवी जंतु मानव रोगों जैसे कि कैंसर आदि या एल्जाइमर्स के नमूने में भी क्या होता है के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जिनसे हमें रोग के विकास के जीन की भूमिका का पता लगाने में क्या होती है, सुविधा मिलती है। अब 11 वाला क्वेश्चन है, स्वपरोपकारिता के अंतर्गत पुष्पीय पादपों में पुष्प व इसके परागणकारी जातियों के विकास का एक दूसरे से मजबूती से जुड़े होते हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसमें लिख सकते हैं अपन कि अंजीर के पेड़ों की अनेक जातियों में बर की परागणकारी जातियों के बीच एक मजबूत संबंध है। इसका अर्थ है कि यदि कोई दी गई अंजीर जाति केवल इसके साथ ही बर की जाति के परागित हो सकती है, तो बर की दूसरी जाति से नहीं। मादा बर फल को न केवल अंडे निक्षेप या अंडे देने के लिए काम में लेती है, बल्कि फल के भीतर वृद्धि कर रहे बीजों को, डिंबकों, लार्वी के पोषण में प्रयोग करती है। अंडे देने वाले प्रयुक्त स्थल की तलाश करते हुए बर अंजीर पुष्प क्रम या को परागित करती है। इसके बदले में अंजीर अपने कुछ परिवर्तनशील बीज परिवर्तनशील बर के डिंबकों के आहार के रूप में भी देती है। तो बहुत समझदारी से आपको इस क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा समझदारी दिखानी पड़ेगी। क्या 12वां क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में कोई 3 अंतर लिखिए। तो एक तरफ आप फूड चेन लिख लें, एक में फूड वेब लिख लेना, मतलब खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। तो खाद्य श्रृंखला में आपको लिखना है, खाद्य श्रृंखला जीवों का वह क्रम है जिसमें समुदाय के एक जीव दूसरे जीव
में ऊर्जा भोज्य पदार्थ के रूप में स्थानांतरित होती है। और इधर लिखना है आपको, अनेक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बनाती है। इसमें जीवधारियों को भोजन प्राप्त करने के लिए अनेक विकल्प रास्ते होते हैं। इधर लिखना है फिर आपको, इसमें जीवों की संख्या सीमित होती है, अपेक्षाकृत जीवों की संख्या इसमें क्या होती है, असीमित होती है। खाद्य श्रृंखला में लिखना है आपको कि एक खाद्य स्तर दूसरे खाद्य स्तर के जीव से क्या होता है, जुड़ता है। और इसमें एक जीव का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं के जीवों द्वारा किया जा सकता है क्या। अगला क्वेश्चन है आपका 13 वाला क्वेश्चन, पृथ्वी पर व्यापक विलोपन की कितनी परिघटनाएं घट चुकी है तो और तथा वर्तमान काल में कौन सा विलोपन प्रकृति पर है। और अगला क्वेश्चन है आपका इसमें कि विलोपन वर्तमान परिघटना का पहले परिघटनाओं किस प्रकार भिन्न है और क्यों। तो इसमें आंसर लिख सकते हैं पहले वाले क्वेश्चन का, भाई पृथ्वी पर व्यापक विलोपन 5 बड़ी घटनाओं घट चुकी हैं तथा वर्तमान काल में छठा विलोपन प्रकृति पर है। और सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको लिखना है विलोपन परिघटना मानव क्रियाकलापों के कारण मुख्य रूप से हो रही है, अतः इसकी दर पूर्व में घट चुके विलोपन घटनाओं से अत्यधिक तीव्र, मतलब लगभग 100 से 1000 गुना अधिक तीव्र है। यदि यही दर जारी रही तो 100 वर्षों में पृथ्वी की आधी से अधिक जातियाँ क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी क्या। तो यहाँ पे आपका सेक्शन बी भी यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है सेक्शन ब। अब यहाँ पे खंड से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से आपको अथवा वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि एक आवर्त ये 3 नंबर के रहने वाले, एक आवर्त बीजी के नर युग्म को उद्मित लघु बीजाणु के आरे की कार्ड का चित्र बनाइए तथा इनके किन्हीं 4 भागों को नामांकित कीजिए। इसके किन्हीं 2 भागों का कार्य लिखिए। तो आपको इसमें डायग्राम बना के इनके भागों का वर्णन भी करना है। अगर आप इस क्वेश्चन में सेटिस्फाई नहीं होते तो आप दूसरा क्वेश्चन भी आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं क्या, दोनों में से कोई सा भी। परिनिषेचन परागण की परिभाषित कीजिए। गैर एल्बुमिनस परिभ्रूण पोषक बीजों का एक उदाहरण लिखिए। ये स्त्री केसर के लंबवत काट के पराग नली की वृद्धि को दर्शाने वाला नामांकित चित्र बनाइए। तो दोनों में से जो आपको बिल्कुल 100% आए उसी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, चयन करना है क्या। अगला क्वेश्चन है जो आपकी जेनेटिक या आनुवांशिकता से रहेगा। एक ऋतु प्रजनन सम मटर के गोल बीज वाले पौधे लंबे पौधे के मटर के बोने जुरीदार बीज वाले पौधे के साथ संकरण करवाया जाता है। तो इस क्रॉस में F2 पीढ़ी का चित्रण कीजिए। मतलब कि आपको बड़ा वाला चेकरबोर्ड में यहाँ पे F2 पीढ़ी का बनाना है, जिसमें क्रमशः F1 तथा F2 पीढ़ी के फिनोटाइप दृश्य प्ररूप अनुपात को दर्शाया हो। ठीक है, मेंडल के उस नियम को लिखिए जिसमें केवल एक प्रकार के क्रॉस के आधारित प्रतिपादन किया जाता है। भाई इस प्रकार के आप प्रभाविता का नियम भी इसमें आप लिख सकते हो। अपूर्ण प्रभाविता स्वान पुष्प नामक पौधे के अपूर्ण प्रभाविता को चेकरबोर्ड द्वारा समझाइए। तो इसमें आप चेकरबोर्ड बना के इनको समझा सकते हो। जो आपको सूटेबल लगे उस क्वेश्चन का आप चयन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। परभक्षी तथा शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला को आरेख बनाकर समझाइए। ये अथवा करके आपको दूसरे क्वेश्चन मिलेंगे। सूक्ष्म तथा लघु उपभोक्ता से क्या आश्रय है, क्या तात्पर्य समझाइए। परजीवी खाद्य श्रृंखला को आरेख बनाकर समझाइए। तो आप डायग्राम बना के इस क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आपको लिखने हैं क्या। सेक्शन सी यहाँ पे कंप्लीट होता है। द वाले सेक्शन में आपको 4 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि 2 क्वेश्चन आपके रहेंगे क्या, 17वां और 18वां। अर्धसंरक्षित प्रतिकृति से आपका क्या तात्पर्य। डीएनए में अर्धसंरक्षित प्रतिकृतियन की क्रिया होती है जो प्रमाणित करने के लिए मैथ्यू मेसेल्सन तथा फ्रैंकलिन स्टाल द्वारा किए गए प्रयोग का आरेख बनाइए। अथवा करके आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, इसे सिद्ध करने हेतु हर्शे चेस के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप डायग्राम बना के इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपको। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 18वां, जो कि क्या रहेगा आपका फाइनल क्वेश्चन रहेगा और 4 नंबर का रहेगा ये क्वेश्चन भी। मेटास्टेसिस क्या है, कैंसर रोग के कारण, निदान और उपचार बताइए। ये अथवा करके क्वेश्चन है आपको। निम्नलिखित में अंतर बताते हुए प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा, अब है आपके सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इन दोनों में से आप किसी का भी चयन कर सकते हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एक और मॉडल पेपर का हमने रिव्यू कर दिया है। मॉडल पेपर की सीरीज में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर रहेगा आपके। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने में हमारा योगदान रहेगा। आप बस हमसे जुड़े रहिए। आपकी मेहनत और हमारी मेहनत दोनों मिलकर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।